Good afternoon students. Class 6 Subject History Lesson 3 River Valley Civilization। जैसे कि कल हमने पढ़ा कि वहाँ की बिल्डिंग्स के जो अवशेष मिले खोदने के बाद वो किस प्रकार से थे, किस प्रकार से वहाँ के नगरों का कंस्ट्रक्शन किया गया था। और आज हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशंस यानी कि वहाँ के काम धंधे कैसे थे। या हमें ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जब वहाँ पर खुदाई हुई तो खुदाई में उन्हें हसिया, कुल्हाड़ी इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालते थे और उन्हें साफ करते थे, उसके बाद उन्हें गलाकर उनसे ये विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण भी किया करते थे। आश्चर्य ये भी है कि धातु की चीजें बनाने के साथ साथ वह पत्थरों से भी औजार बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह भी रहा होगा कि जो तांबे या कांसे से जैसी वस्तुएं होती हैं वो पत्थर की तुलना में बहुत मजबूत नहीं होती हैं। ये धातुएं हर जगह आसानी से भी मिल नहीं पाती हैं, इसीलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थरों से ही बनाते रहे होंगे। जैसा कि अभी आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये जो बैलगाड़ी देख रहे हैं, ये जो बैलगाड़ी की पिक्चर है, यानी कि ऐसी ही बैलगाड़ी आज के हम अगर वर्तमान समय में देखें तो ऐसी बैलगाड़ी हमें वर्तमान समय में देखने को मिलेगी। जो भी हो, इस बैलगाड़ी में दो बड़ी खोज छिपी हैं, एक है पहिया व दूसरा है बैलगाड़ी। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसीलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छी किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। अब आपने इन चित्रों में कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये चित्र, इन चित्रों में आप चीजों से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जो सिंधु घाटी के नगरों में बहुत से कारीगर रहा करते थे। नगर के लोग अपनी जरूरत की सब चीजें अपने घर पर ही नहीं बनाते थे, अलग अलग चीजों के अलग अलग कारीगर हुआ करते थे जो अपनी चीजें बनाकर दूसरों को बेचते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यापार। व्यापार मतलब ट्रेड, कि उस समय व्यापार कैसा था। सिंधु घाटी के नगरों से पत्थर या मिट्टी की बनी जो चौकोर वस्तुएं मिली हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें रही होंगी, स्टैंप रही होंगी, सील रही होंगी। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे या गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप लगाते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बन सके, ताकि उनके सामान पहचान सके। और तोल और नाप के लिए जो उसके बट्टे होते थे वो भी वहां पर प्रयोग किया जाते थे। पैमाने का भी, स्केल का भी प्रयोग किया जाने लगा था। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई जाती हैं, खासकर मेसोपोटामिया इराक देश में है। लगता है कि उन दिनों इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच व्यापार हुआ करता था। अब हम जानेंगे कि इन व्यापार से क्या क्या लाभ हुए, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड्स। फर्स्ट इज इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स नीडेड, यानी कि जो हमारी जरूरत की चीजें थी वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कल्चर, यानी कि हमारे विचारों और संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ करता था। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज अबाउट द अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती थी। और इसके अलावा जब हम अतिरिक्त उत्पादन करते थे उससे व्यापार संभव हो जाता था। लोथल क्षेत्रों में मिले जो बंदरगाह के अवशेष हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि वहां लोग नदी और समुद्र के मार्गों द्वारा व्यापार किया करते थे और लोथल ही एक मुख्य व्यापारिक नगर रहा होगा, ऐसा वहां पर लोगों का मानना है, क्योंकि वहां पे गोदाम, व्यापार से संबंधित जो सील होती हैं, स्टैम्प्स होती हैं, वो सब वहां पर खुदाई के दौरान मिली। कल हम इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे।